जो आज 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसने ये बता दिया कि आगामी आने वाले समय में देश में 6-6.5% की ग्रोथ रेट रहने वाली है। पिछली साल जब आर्थिक सर्वे आया था 2021-22 का, तो उसने जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% की प्रोजेक्ट की थी। वास्तविकता में कितनी हुई? 7%। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, मतलब 23-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट कर रहा है 6 से 6.8%। अगर हम वही डिस्काउंट रेट करें तो 5.44% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, क्योंकि पिछली साल 8 से 8.5 किया तो 7 हुई। अब 6 से 6.8 का अगर वही डिस्काउंटिंग करें तो 5.44% की ग्रोथ रेट से देश बढ़ेगा। आईएमएफ के अनुसार 2023 में ग्रोथ रेट 6.1% रहने की उम्मीद है। तो क्या हम ये मान लें कि देश अब 6-6.5% की ग्रोथ रेट न्यू नॉर्मल है देश के लिए? अगर इस ग्रोथ रेट से अगर हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो 2029 तक का समय लग जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री जी का वादा था कि 2024 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। दूसरी बात, आज के आर्थिक सर्वेक्षण में रुपये के लिए अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। रुपया और ज्यादा गिरने की संभावना जताई गई है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा, जिससे रुपये पर और प्रेशर बनेगा और रुपया और ज्यादा डेप्रिशिएट करेगा। तो रुपये के भी अच्छे दिन, हमारे तो नहीं आए कोई बात नहीं, पर देश की मुद्रा रुपये के भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। तीसरी बात, आने वाले समय में फिस्कल डेफिसिट पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 11% की प्रोजेक्ट की गई है। अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11% की है तो हमारे जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन वित्तीय वर्ष 23-24 में वो 8-8.5% के बीच रहने की उम्मीद है। 8-8.5% की ग्रोथ अगर ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में रहेगी तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो आने वाले समय में और ज्यादा वाइडन होने की संभावना है। चौथी बात, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो भारत खरीदता है उसमें लगभग $36 प्रति बैरल की कमी हुई, पर देश की सरकार ने 1 पैसे की भी रियायत कंज्यूमर्स को नहीं दी, उपभोक्ताओं को नहीं दी। तो अब तो यही नारा है, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मौन है सरकार। क्योंकि आज ही के आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की जो मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन की दर है, वो 6.8% रहने की उम्मीद है। और लास्ट में एक बहुत ही दुखद एक डाटा इस आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया कि जो हमारे देश का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है, उसमें 2021 में हमारी रैंकिंग दुनिया के 191 देशों में 132वीं थी। 2020 में हमारी रैंकिंग 130वीं थी। मतलब साल दर साल हमारी रैंकिंग उसमें बढ़ती जा रही है। मतलब HDI किसके आधार पे होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ के आधार पर। जीवन कितना, व्यक्ति की मेडिकल की क्या सुविधा है, उसकी औसत आयु कितनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको कैसी मिल रही है। तो HDI में जो ग्लोबल एवरेज है उससे हम लगभग 14% कम है। तो क्या यही अच्छे दिन की बात मोदी जी ने की थी 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं? हमारी शिक्षा की रैंकिंग, हमारी एवरेज मोर्टेलिटी की रैंकिंग, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की रैंकिंग जो HDI मेजर करता है, वो उसमें हम ग्लोबल एवरेज को भी नहीं पा पाए। तो आज के आर्थिक सर्वेक्षण को मैं लब्बुल आवाज यही कहूँगा कि आने वाला समय अच्छे दिन नहीं होने वाला है, ना रुपये के लिए, ना देश के लोगों के लिए, ना महंगाई के लिए, ना रोजगार के लिए, ना जीडीपी ग्रोथ के लिए।